हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर पहला, वो है आपका समुच्चय। तो देखें, समुच्चय के बारे में बात करें तो समुच्चय क्या है। जैसे समुच्चय कुछ हमें शब्द कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन इस शब्द के बारे में जब इंग्लिश में चर्चा करें तो इंग्लिश में से कहते हैं सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है, तो सभी आजकल जानते हैं कि सेट यानी ताश की गड्डी के जो पत्ते होते हैं एक उनका सेट होता है, और क्रिकेट की टीम है, ये भी एक तरीका आपका सेट ही है। तो सेट समुच्चय कहते किसे हैं। सबसे पहली बात तो समुच्चय को जानने से पहले हम बात करेंगे कि ये समुच्चय कहते किसे हैं। ठीक है, तो समुच्चय देखें, समुच्चय में क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह है। जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें सुपरिभाषित। ठीक है, वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वो आपका कहलाएगा समुच्चय। ठीक है, और इंग्लिश में से कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, समुच्चय कहलाएगा। और यहां पे जो समुच्चय की जो बात कहें, समुच्चय सबसे पहले देखें, समुच्चय को हमेशा किसमें लिखा जाता है। समुच्चय हमेशा आपका एक ऐसे महिला कोष्टक में लिखा जाएगा। यदि कोई आपने कोई सेट है, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय है, क्रिकेट के खिलाड़ियों में आपके बहुत नाम भी आते हैं, जैसे 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो उनके क्रमशः उनका जब नाम लिखेंगे तो वो आपका किसमें आना चाहिए, महिला कोष्टक के अंदर आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अर्थात अगर आपने वो महिला कोष्टक के अंदर नहीं लगाया है तो वो आपका क्या, समुच्चय बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात। अब देखें यहां से समुच्चय यहां पे हो गया। सबसे पहली बात है, समुच्चय को हम किसके अंदर लिखेंगे, महिला कोष्टक के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से देखें, सबसे पहली बात देखें कि जो आपका जो वेल डिफाइन कैसे है। सबसे पहली बात देखें, क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है, वो है कि आपका जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप बताएं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो जे से स्टार्ट करना है, तो जे से स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, एक तो होता है जून, ठीक है, जून है, आपका जनवरी भी आता है, और यहां पे जुलाई भी आता है। इसके बाद कोई है, इसके बाद आपका कोई नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया। अब यहां से एक दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। सवाल जब आप सॉल्व करें तो ऐसा करें, किताब अपने पास रख लें, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन इसमें नहीं लिख सकता हूं। मैं खाली क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन को बोल सकता हूं और उसे थोड़ा डिफाइन कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका सेकंड कह रहा है, उसका सेकंड है भारत के सभी सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब एक बात बताएं, सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह मैं अपने अनुसार बताता हूं। जैसे कि मेरे जो सबसे फेवरेट मानता हूं मैं उन्हें, वो मानता हूं मैं कुमार विश्वास को। ठीक है, लेकिन क्या करें कि आपकी नजर में कुमार विश्वास एक अच्छे कवि नहीं है या अच्छे लेखक नहीं है, तो वो तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। यानी सुपरिभाषित होने का मतलब क्या है कि उसे सब माने का मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने कह दिया कि कुमार विश्वास एक अच्छे लेखक हैं, तो वो चीज सबको माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो चीज कोई नहीं मानता है, सब अपने अपने धुन में चलते हैं। अपने अपने धुन का मतलब समझ रहे, कि जैसे कि हमने कह दिया यहाँ पे ये वाली चीज कि वर्ष में जैसे प्रारंभ होने वाले महीने ये होते हैं आपके 3, मतलब ये फिक्स हैं, इनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पर जो प्रभावशाली लेखक है वो फिक्स होने चाहिए। यहाँ पर तो फिक्स नहीं है, कभी तो अब 5 साल के लिए और कोई हो गया, फिर दूसरी बार और कोई हो गया, एक से एक अच्छी कविता लिखता है कोई, तो वही तो फेवरेट होगा ना सबका। तो यहाँ पे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एक समुच्चय नहीं कहलाएगा। समझ बात भाई, समुच्चय बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अकॉर्डिंग टू मी, विराट कोहली अच्छा खेलते हैं,
लेकिन दूसरे की नजर में रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं। अब यहाँ पे या तो कंफ्यूजन हो गया, एक दूसरे को मान रहा है, मैं दूसरे को मान रहा हूं, मतलब समुच्चय वही होगा जिसे सब माने। समझे या ना समझे? तो यहां पे ये समुच्चय नहीं होगा। अब यहां पे एक 5वां क्वेश्चन आता है, इसी में पहले का जो 5 दिया है वो है आपका ये वाला। ये कह रहा है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम। ठीक है, अब 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं यहां पर देखें। ऐसे महिला क्वेश्चन लगाया और यहां पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 99, यानी 100 से कम लेनी है, 100 तक नहीं लेनी है। तो यहां पे ये इसका समुच्चय आ गया, यानी इसे जो हमने यहां से 1 से 99 तक है इसे दुनिया में सभी मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा आगे 99 से अलग संख्या लिख दे, ऐसा नहीं होगा। ये आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगा और आगे वाले फ्यूचर में भी सत्य होगा। जो आज भी सत्य हो, आने वाले फ्यूचर में भी सत्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वही समुच्चय कहलाएगा। अगर वो सत्य नहीं है तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ऐसे इसी तरह आपने क्या किया कि सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, आज कोई प्रभावशाली है कल कोई दूसरा होगा। ऐसे सिंगरों की बात करें, सिंगर भी कभी अभी गुरु रंधावा चलता है तो कभी हनी सिंह चलेगा, ऐसे चलते रहेंगे। समझे या ना समझे? अब यहां से अगला पॉइंट आता है आपका, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है जैसे कि कोई जनरली आजकल क्या होता है, सभी पूछ लेते हैं बच्चों से, ये एक क्वेश्चन चलता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन चलता है आप कहां से बिलोंग करते हैं, और उसका आंसर क्या रहेगा कि कोई मथुरा से बिलोंग करता है, कोई अलीगढ़ से बिलोंग करता है, यानी जो जिस जगह पे रहता है वो वहां से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी इसे कहते हैं बिलोंग। अब यहां पे एक चिन्ह होता है, इसे कहते हैं इस तरह, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। यदि वो वहां से बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग नहीं करेगा, तो उसे कहेंगे इस तरह, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर पहला 5-A, सेकंड है 8-A और थर्ड है, यहां पर देखें। बस मैं इतने क्वेश्चन ले रहा हूं। अब एक बात बताएं, 5 संख्या यहां से इसमें रह रही है नहीं रह रही है, रह रही है तो यहां पर बिलोंग्स टू। 8 इसमें है या नहीं है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इसमें नहीं है तो यहां पे क्या है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यहां पे ठीक है। तो अब देखें, नेक्स्ट देखते हैं ये समुच्चय को जो निरूपित किया जाता है वो किस तरह किया जाता है। समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है? देखो, समुच्चय को जो निरूपित करते हैं यहां पे निरूपित, ठीक है, वो करते हैं हम 2 तरीके से। 2 तरीके कौन कौन से होते हैं यहां पर देखें। सबसे पहले एक होती है समुच्चय निर्माण विधि, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में देखें, इसे समझें, आसान भाषा में समझें। यहां पे क्या है, ये तो भाषा कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें अजीब है भाई, ये हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखें यहां पे ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि और यहां पर रोस्टर फॉर्म। मैंने क्या किया कि आपको, जैसे हमारे घर में माता बहनें जो क्या क्या करती है, खाना बनाती है, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन हमें क्या किया कि आटे में पानी डाल के दे दिया, सब्जी काट के दे दी, मतलब बना के नहीं दिया कुछ भी, हमें उसमें क्या करना पड़े, बनाना पड़े। ठीक है, अगर हमें खाना बना हुआ मिल जाता है
तो वो होती है रोस्टर फॉर्म। अगर हमें बना हुआ नहीं मिलता है, जिसमें बनाना पड़े, तो वो होती है समुच्चय निर्माण विधि। कैसे देखें यहाँ पे, अब ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। ये दोनों आपके कैसे क्वेश्चन है, एकदम सेम है। एक में रोस्टर रूप में बदलवा रहा है और तो दूसरे में समुच्चय निर्माण विधि में बदलवा रहा है। जैसे यहां पे देखें कि a बराबर क्या है, ये संख्या है -3, इस तरह ये कोई संख्या दी है, ठीक है। और यहां पे क्या है, हमें इसे किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, मझला कोष्टक लगाना है। अब देखें -3 से संख्या बड़ी है और 7 से छोटी है, तो -3 से बड़ी कौन सी है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। सवाल क्लियर, अंडरस्टैंड है ना। अब यहां पर अगला सवाल है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, ये पहले थर्ड का सेकंड है। सभी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, वो बुक है एनसीईआरटी की। मैं बस यहां पे क्या करा रहा हूं, उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर देखें, ये कह रहा है कि जैसे यहां पे x सच दैट x 6 से कम है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहां पे ये जो आ रहा है इसे पढ़ते हैं x सच दैट। यहां पे देख लें सच दैट, यानी हिंदी में पढ़े, हिंदी में तो वैसे भी ज्यादा शौक है। इस प्रकार, ठीक है, इसे कहते हैं इस प्रकार। दूसरे रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब क्या है, सेम है। अब यहां पर देखें 6 से कम ढूंढनी है। सबसे पहले महिला कोष्टक लगाएंगे। 6 से कम लेनी है प्राकृतिक संख्या, तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसमें से स्टार्ट होती है साहब, 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 से छोटी लेनी है। समझे या नहीं समझे। अब यहां पर देखें अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको क्या है समझना चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है ये बात कि ये जो बात है आपको क्या है बिल्कुल भी ध्यान रखनी है, कान खोलकर। जैसे यहां पे क्या है, जो तीसरे का जो 5वां दिया है, तीसरे का जो 5वां है उसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। इसे देखें, ये ट्रिगोनोमेट्री दिया है। इसके जो अक्षर हैं, अक्षर किसके हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के। इसका हमें समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे इस तरह। तो यहां पे क्या है, देखो सबसे पहले क्या आया, टी आया। टी कितने बार है, 2 बार है। 2 बार नहीं लिखना, क्या बार लिखना है, 1 बार लिखना है। दूसरा R I G O N, फिर उसके बाद में M, उसके बाद में E और T तो आ गया, ये लिख सकते। R आ गया, नहीं लिख सकते 2 बार। पीछे क्या बचा, Y बचा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके उल्टा करना है हमें। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्या है, पहले हमने किसमें बदला, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म में। अब ये रोस्टर फॉर्म से किसमें बदलना है, समुच्चय निर्माण विधि में। ऐसे आपको पता तो चल गया ना कि ये रोस्टर फॉर्म क्या है, मतलब खाना बना हुआ मिल जाए तो रोस्टर फॉर्म है, और बनाना पड़े तो समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। सबसे पहले देखें यहां पे हमें लिखना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 2 क्वेश्चन अभी लिख लेते हैं। जैसे पहले कोष्टक में दिया है 3, 6, 9 और यहाँ पे 12, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह 2, 4, 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या है, 3 का डबल, ट्रिपल, समझ गए होंगे कुछ तो इशारा। यहां पे क्या आ रहा है, 3 के गुण जा रहे हैं, 3 के गुण जा रहे हैं, यानी लिखना चाहे तो कैसे लिखने चाहिए। देखो जैसे यहां पे लिख सकते हैं
मंझला कोष्टक लगाएंगे, x लिखेंगे और सच दैट x लिखेंगे, x सच दैट x, और यहां पे लिखेंगे और 3n, 3n मतलब 3 का गुणज है, गुणज है तो भाई साहब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखें इसे, ये वही है कल यहाँ पे ऐसा करेगा बार बार यहां पे, और लिख देंगे कि जो n की वैल्यू है वो कैसी है आपकी 5 से कम है, 5 से कम है, और n क्या है यहां पे एक नेचुरल नंबर। बस खत्म, नो डाउट। यहां पे देखें इसे, तो सबसे पहले इसमें क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब यहां पे, इस तरह 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5 ऐसे। अब इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसी तरह लिखें x सच दैट x। ये मैथ कोई हुआ नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, समझने की। यहां देखें x सच दैट x। अब यहां पे देखें क्या लिखेंगे हम, यहां पे 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां n की वैल्यू क्या है 5 लिख सकते हैं, 5 से छोटी है और 5 के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे भी लिखेंगे n बराबर क्या है नेचुरल नंबर। और जो सभी क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करें, और जो सभी क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करें, या बंद कर भी की।